हेलो माय लवली सोल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है और एक टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो तो उन्हें जाने दीजिएगा। ओके, टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होने वाली है। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। जब तक हम कार्ड शफल करते हैं रीडिंग स्टार्ट करेंगे, आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है। ओके, प्लीज़ कीजिए हमारे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, प्लीज़ हमें बताएं। The High Priestess, Four of Wands, Six of Pentacles, Ace of Pentacles. Okay, Five of Wands. Okay, sorry. Page of Pentacles, The Hierophant। वाह, ठीक है। अगर मेरे कुछ व्यूअर्स को ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं या पीछे हट गए पूरी तरह से इस रिश्ते से, तो ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर ने बहुत ही प्यारा डिसीजन लिया है आपके लिए। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। लेकिन बॉटम की एनर्जी में आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। ओके, अपनी लाइफ को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर सेम चीज़ आपकी भी है। आप भी काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। इतना बर्डन फील करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी हो सकता है आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज एक दूसरे को मिरर कर रही हैं, तो ये एनर्जीज आपकी और आपके पार्टनर तक जा रही हैं। ठीक है, या फिर आपके पार्टनर की हैं तो आप तक आ रही हैं। अब इसमें आप कैसे ठीक कर सकते हैं इन सब चीज़ों को? ओके, आप इस तरह से ठीक कर सकते हैं कि आप अपने पार्टनर के फोटोग्राफ के साथ बात कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिविटी दे सकते हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, उस मेडिटेशन में आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर सकते हैं, उन तक पॉजिटिव एफर्मेशंस दे सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आपके यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड हमारे पास हाई प्रीस्टेस का है।
यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आपको तो अभी बहुत सारी बातें ऐसी पता ही नहीं है अपने रिश्ते के बारे में, ठीक है। ओके, बहुत सारी अनकही बातें हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसी लग रही है कुछ छुपी हुई सी बातें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े गॉड में बिलीव नहीं करते हों, लेकिन अब वो धीरे धीरे बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से उन्हें बिलीव करना ही पड़ रहा है, ठीक है। ये तो गॉड भी कभी कभी सोचते हैं कि कोई मेरा कोई बंदा है तो उसको मुझे कितनी छूट देनी है और कब उसको टाइट कर लेना है, ये ऊपर वाले पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब उसे सही रास्ते पे चलाना होता है, वो उसको समझ दे देता है कि तुम गलत रास्ते पे हो, तुम्हें सही रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। कुछ यही चीज़ें आपके पार्टनर की हो रही हैं कि उन्होंने पास्ट में कुछ भी किया हो, लेकिन वो अब संभलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ के लिए भी हो सकता है, ख़ास तौर से आपके रिश्ते के लिए भी हो सकता है कि उन्होंने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं की आपसे। और सेम चीज़ आपकी भी है कि आप भी जब तक सच बता पाते, या जब तक आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन आती कि भाई हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठ बात करेंगे, तब तक ये रिश्ता कहीं ना कहीं ज़्यादा ख़राब हो गया था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर वही सब चीज़ें जो नेगेटिव थी वो उल्टी होकर पॉजिटिव हो रही हैं, ठीक है। पॉजिटिव कैसे हो रही हैं कि आपके पार्टनर सारी चीज़ें आपको क्लियर बताना चाहते हैं इस रिश्ते में, बहुत सारी बातें आकर आपको क्लियर करेंगे अगर आप उन सब चीज़ों पे अग्री किए। उनकी अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो उन्होंने अब तक नहीं बताई हैं, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं किसी थर्ड पर्सन को लेकर, कुछ छुपी हुई बातों को लेकर, क्योंकि धीरे धीरे वो तो आपके सामने रिवील होती जाएंगी बातें जो भी आपके पार्टनर की छुपी हुई हैं, भले से वो आपके पार्टनर बताएं आपको आकर, या आपको खुद से पता चलेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में रिश्ता कैसा हो सकता है, आप दोनों का रिश्ता ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ऑलरेडी आप अपने पार्टनर के साथ शादी में हैं, आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो सकते हैं, आप सिंगल हो सकते हैं, आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दिया होगा शादी का, लेकिन वो शादी नहीं कर पाए, ठीक है। उसके कई सारे रीजंस है यहाँ पे। तो वो जो प्रॉब्लम आपके रिश्ते में आ रही थी वो खासतौर से शादी को लेकर, कमिटमेंट दे दिया या एंगेजमेंट कर ली या ऑलरेडी शादी में है, ठीक है, इन सब चीज़ों में जो भी प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से ठीक होते हुए मुझे दिख रही। ओके, आप दोनों साथ में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे अपने रिश्ते को। आप दोनों की जब शादी होगी, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, और हाँ, फैमिली के कुछ मेंबर्स हो सकते हैं, अगर हो सकता है आपकी फैमिली एग्री करती है तो आपके पार्टनर की नहीं मान रही है तो वो कहेंगे चलो पहले शादी करते हैं, बाद में देख लेंगे। और अगर आप दोनों शादी में हैं और अगर आप दोनों की आपके पार्टनर की फैमिली नहीं चाहती है कि आप उनके घर पे आएँ या आप एक हो जाएं, या कोई और प्रॉब्लम है, तो वहाँ सबसे परे हट के आप दोनों वापस से एक साथ हो जाएंगे और अपना वेडिंग एनिवर्सरी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, या आपके घर में किसी की वेडिंग होगी वो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। दोनों का मतलब ये है बातों का कि आप दोनों एक साथ हो जाएंगे। आपकी शादी में, रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम थी वो आपके पार्टनर काफ़ी हद तक सही करने के बारे में सोच रहे हैं। जो मैरिड है उनके पास पार्टनर तो ऑब्वियस है, उनके साथ वापस से आ जाएंगे। जो सिंगल है उनके पार्टनर से उनको मुझे यहाँ पे सिर्फ शादी होते हुए दिखाई दे रही, इससे पहले कोई और रस्म होते हुए दिखाई नहीं दे रही। सीधे आपके पार्टनर से मुझे यहाँ शादी हो गया आपकी, क्योंकि वो इंगेजमेंट होगा, वो जो सब होती हैं रस्में वो नहीं दिख रही हैं, सीधे शादी हो गया आपके पार्टनर से आप। ओके ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर किसी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहाँ पर या तो आपकी हैं ये एनर्जीज़, क्योंकि मुझे आपकी भी लग रही हैं, या फिर आपके पार्टनर की हैं। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी हैं, ठीक है। या तो फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा वीक है, उनके पास कुछ EMI चल रही है, वो उन्हें पूरी करनी है, इसलिए उन्होंने कहा भाई अभी इस रिश्ते को साइड कर दो, अभी मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी है। ओके, या फिर यहाँ पर यह है कि फाइनेंसिस को लेकर आप दोनों में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इस वक्त आपके पार्टनर ये जानते हैं कि आप उनका वेट कर रहे हैं। आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा, यहाँ पे जस्टिस वाली एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर यहाँ पर आकर आपके साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, आपके साथ बैलेंस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वो कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी पूरे कर रहे हैं, या तो घर के मतलब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर हो सकता है उन्हें कुछ लॉस हुआ हो, वो उसकी भरपाई करके आपके पास आएंगे, अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करके शादी करने के लिए, या फिर मेंटली प्रिपेयर होकर कि मुझे ये अब जिम्मेदारी मेरी पूरी हो गई, मुझे मेरे पार्टनर के पास जाकर बैलेंस करना है, उसके साथ जस्टिस करना है। एस ऑफ पेंटिकल्स की फिर से हमारे पास एनर्जी है, जो दिखाता है कि अब इस बार आपके पार्टनर आएंगे आपके पास, लौट कर वापस नहीं जाएंगे। बहुत प्यारा सा आपको यहाँ पे
कमिटमेंट देंगे, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन थी जो यहाँ पे दिख रही है कास्ट रिलीजन की, आपके पार्टनर ने एक्शन नहीं लिया था, शादी करने से पीछे हट गए थे, या बहुत सारे लोग आप दोनों के खिलाफ थे, आपको ऐसा लगता है कि मेरे इन लॉज नहीं मान रहे हैं, या आप मेल हैं तो आपके वाइफ की जो साइड के लोग थे वो लोग नहीं चाहते थे कि आपकी वाइफ आपके पास आए, तो अब आपके पार्टनर जो भी हैं वो पूरी तरह से एक्शन लेना चाहते हैं। एक्शन किस तरह से? उन सबका सामना करना चाहते हैं कि नहीं, मुझे मेरे पार्टनर के पास ही जाना है। एस ऑफ पेंटिकल अपने कमिटमेंट के लिए यहाँ पे झगड़ा करेंगे, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अब आपको संभालेंगे इस रिश्ते के लिए, पूरी तरह से एक्शन लेने के मूड में है अब आपके पार्टनर। नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा इस रिश्ते में। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि जो भी आपको लगता है आप दोनों की एनर्जीज मिरर कर रही हैं, आप फोटो टेक्निक यूज़ करें, काफ़ी ज़्यादा अच्छी टेक्निक है। अगर आप उसको सही तरह से करते हैं तो आप लोग को लगता है इजी है तो शायद इतनी पावरफुल नहीं होगी, नहीं, ये सब चीज़ें बहुत पावरफुल होती हैं। द हेरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर। कास्ट रिलीजन इशू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ शादी करने का डिसीज़न ले चुके हैं। ओके, सिचुएशन कुछ भी हो, आपके पार्टनर आपसे शादी ज़रूर करेंगे। यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे डेविल का काम करते हुए दिखाई दे रही हैं। डेविल की एनर्जी यहाँ पर रोकने के लिए, आपको हो सकता है आपके पार्टनर को रोकने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर डाली गई हो, या उनसे ये कहा गया हो कि भाई तुम पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तुम अदर कास्ट रिलीजन में शादी नहीं कर सकते या नहीं कर सकती हो, इस तरीके से उनको रोका गया हो। लेकिन वो इन सब से हटकर आपके पास आएंगे। एस ऑफ पेंटिकल के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल है हमारे पास, आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे, ठीक है। ये डेविल एनर्जी से ही सामना करने की एनर्जी आ रही है कि वो डेविल एनर्जी से जो भी थर्ड पार्टी ही कह सकते हैं, आप दोनों के रिश्ते के बीच में रुकावट डाल रही हैं, उन सभी से दूर होकर आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, कमिटमेंट देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं दिखाएंगे। देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ज़्यादा टाइम नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो पूरी तरह से एक्शन ले चुके हैं। हो सकता है अब आपके सामने आनी बाकी हैं अब बातें, लेकिन आपको यहाँ पे खुद की सोच से ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करते हैं। मैं हमेशा आपको यही समझाती हूँ कि आप लोगों को अपनी सोच से ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं करने, क्योंकि जो ये बहुत अच्छी सी रीडिंग है, अगर आपको सोचना है तो ये सोचिए कि यहाँ से मेरा पार्टनर बाहर आ गया है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती है, हम दोनों के रिश्ते में शादी हो गई है, कमिटमेंट सब कुछ बहुत अच्छा है, आप इस तरह से सोचिए। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग पसंद आई तो अपना ख्याल रखना है, खुश रहना है, आगे बढ़ना है। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।